तो ये शास्त्र प्रतिपादित सिद्धांत है कि भक्ति भगवान की ही संभव है। भक्ति के बिना कोई ऐसी विधि नहीं है जो जीवन का समाधान कर सके। भक्ति के अतिरिक्त कोई ऐसी विधि नहीं है। और जीव माया के बस होकर उलझा है, इसीलिए अपने स्वरूप और स्वभाव को भूला है। पर वस्तुतः मनुष्य का देह केवल एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिला है, और वो है किसी भी प्रकार गुरु के चरणों के संग रहकर भगवान की भक्ति कर ले। इस जीवन का उद्देश्य, इस जीवन को सफल सार्थक करने की विधि केवल एक ही है कि येन केन प्रकारेण, किसी प्रकार से कृष्ण के दर्शन की लालसा जग जाए, भगवान से मिलन की इच्छा जग जाए। तो जिसने भी प्रश्न पूछा, मेरी ओर से उसको यही उत्तर है कि पहले तो अच्छा यही होगा कि एकांत चिंतन करके आप अपने मन के निकट जाने का प्रयास करें। देखें आपको कौन प्रिय है, देखें आपका मन किस ओर सहजता से जाता है। और यदि न खबर पड़े, न समझ में आए, तो फिर मुझे लगता है शास्त्र की बात मान लेना उचित है। और शास्त्र कहता है कि जीव मात्र का विश्राम भगवान है, और भगवान दो नहीं है, एक ही है, राम कृष्ण गोविंद। जो नाम रुचे, जो रूप रुचे, उसी का भजन करिए। तो एक है श्री कृष्ण का स्वरूप और एक है श्री कृष्ण का स्वभाव। भजन के लिए दोनों को जानना आवश्यक है। उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तज भावना। बड़ी पते की बात कहते हैं तुलसी बाबा। उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। एक बार यदि जान ले कोई कि प्रभु का स्वभाव कैसा है, तो उनके चरणों पे अपना सर्वस्व न्यौछावर किए बिना रह ही नहीं सकता, नहीं रह पाए जीव। देखो, जीव और भगवान के मध्य में आकर्षण सदा से है। जीव और भगवान के मध्य में आकर्षण सदा से है, क्योंकि दोनों का संबंध सदा से है, दोनों का संबंध शाश्वत है। परवश जीव स्ववश भगवंता, माया के वशीभूत होकर जीव अपना स्वरूप भूला है। उसी को पुनः स्मरण करने की आवश्यकता है। और मैं फिर आपको निवेदन करूं और आगे भी करता रहूंगा, ये जो कथा का श्रवण है, ये केवल उसी सोए हुए विवेक को जगाने के लिए ही है। ये जो आपके भीतर भगवान से मिलने की इच्छा सो गई है, उसको जगाने के लिए है। ये शब्द भीतर जाकर चोट करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, लेकिन जो ये शब्द आप ग्रहण कर रहे हैं, मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खीज, भूमि पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। रीज भजो या खीज, ये जो आप इस समय श्रवण की भक्ति कर रहे हैं, मैंने कहा ना 9 भक्तियों में पहली भक्ति है श्रवण, सुनना। ये एक प्रकार की भक्ति है। तो ये जो आप यहां पर बैठकर श्रवण भक्ति कर रहे हैं, आज यदि क्रिया हो रही है तो कभी इसकी प्रतिक्रिया भी होगी। आज जो ये बीज डला है, कभी इसका फल भी आएगा। हाँ, इतना अवश्य मैं आपको कहूंगा, जैसा मैंने कहा कि कोई व्यक्ति बहुत हल्की नींद सोता है, कोई बहुत गहरी नींद सोता है। किसी का रोग नया है, किसी का रोग बहुत पुराना है, और जितना पुराना रोग होता है उतनी देर तक औषधि भी लेनी पड़ती। मैं नहीं कहूंगा कि पहली बार आते ही भगवान में मन लग जाएगा, पर एक बात निश्चित है, इसी मार्ग से मन लगेगा। मार्ग यही है। पहला चरण कोई यदि उठाना चाहे प्रभु की ओर चलने के लिए, तो वो सत्संग है, वो हरि की कथा है, वो भगवान का गुणानुवाद है, जिसको सुनने मात्र से भगवान के लिए भक्ति का एक अंकुर फूटता है आपके भीतर, भाव जगेगा आपके भीतर, आपको सुध आएगी। सुनने से बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं, किसी की बात सुनने से बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। आप चलिए एक बार भावना से उस काल में जब वानरों की सेना खड़ी है सागर के तट पर, 100 योजन का समुद्र है और कोई लांघने का साहस नहीं कर पा रहा, और उसी समय जांबवान जी हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराते हैं। जांबवान जी हनुमान जी से कहते, पवन पुत्र आपका बल अतुलित है, अतुलित बलधामम,
आप अतुलित बल के धाम हैं, आप प्रभु का कार्य करके लौट कर आ सकते हैं। था क्या, ऋषि के श्राप से हनुमान जी की शक्ति सोई थी और ऋषि ने श्राप दिया था, जब तक तुम्हें कोई तुम्हारी शक्ति का स्मरण नहीं कराएगा तब तक तुम अपनी ही शक्ति को भूले रहोगे। आपकी मेरी दशा बिल्कुल वैसी है। जीव भी माया के प्रभाव से अपनी शक्ति भूल गया है, और जब कोई संत सदगुरु जांबवान जी जैसा आकर आपको आपकी शक्ति का बोध कराता है, आप भगवान की ओर देख सकते हैं, आप भगवान को पुकार सकते हैं, और आपके अंदर इतनी सामर्थ्य भी है कि एक दिन आपकी पुकार से द्रवीभूत होकर भगवान आप तक आ सकते हैं। ये जीव की सामर्थ्य है। देखो, तुलसी बाबा कहते हैं, यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। देखो, ये तो आपको मानना पड़ेगा भाई, हर ऋतु की अपनी एक फसल होती है। गेहूं के समय गेहूं बोया जाता है, चावल के समय चावल बोया जाता है। किसान उतना ही परिश्रम करे, लेकिन यदि ऋतु का ध्यान न रखे तो परिणाम नहीं आता, तो फल नहीं मिलता। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवत कहती, कलयुग किसकी ऋतु है? कलौ केशव कीर्तनात्। सबसे सुंदर युग है ये, सबसे सुंदर। भजन करने वाले के लिए तो ये सबसे सरल समय है। कुछ भी नहीं करना है आपको, केवल जिह्वा से तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खीज। केवल जिह्वा से रटते रटते कृष्ण 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 कहते, राम राम कहते, हरि हरि नारायण गोविंद, हरि नाम का उच्चारण करते करते चेतना शुद्ध होती है, मन निर्मल होता है, विवेक जग जाता है, और एक दिन जीव को अपनी शक्ति का पुनः स्मरण आता है। एक दिन जीव को अपने ही स्वरूप और स्वभाव की शुद्ध होती है। और जैसे ही शुद्ध होती है, जैसे पैदा होते ही किसी शेर के बच्चे को आप भेड़ बकरियों के झुंड में डाल दो, तो वो क्या करता है? घास खाना सीख जाता है। घास खाना उसका स्वभाव नहीं है, उसका स्वरूप नहीं है, पर लेकिन संग का दोष आता है। संग दोष से वो शेर का जो सिंह शावक जो है, वो भेड़ बकरियों का सा आचरण करने लगता है। बिल्कुल ऐसे ही जीव संसार में आता है, आते ही संबंधों में उलझ जाता है। मैं तो कई बार व्यासपीठ से निवेदन करता हूं, बड़ी विचारणीय ये बात है कि जो जननी का जठर है, जो जननी का गर्भ है, उसको शास्त्र नरकवास कहते हैं। कि गर्भवास जो है ना, वो नरकवास है। चारों ओर मलमूत्र के बीच में जठराग्नि से तपता जीव उल्टा लटका रहता है, और गर्भ में भगवान से बार बार प्रार्थना भी करता है कि प्रभु मुझे यहां से मुक्त करिए, मैं आपका भजन करूं। और देखो कैसी विचित्र घटना घटती है कि नरक से मुक्त होने पर तो हंसना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। कौन है जो हंसता हुआ आता है? सब रोते आते हैं, सब रोते आते हैं। अरे और तो और भगवान भी रोते हैं जब संसार में आते हैं। तो पहली क्रिया, जब नारायण भी अवतरित होते हैं तो क्या करते हैं? सुन बचन सुजाना रुदन ठाना। यद्यपि भगवान की लीला है, कौशल्या अंबा के कहने पर भगवान ने बाल लीला की, पर पहली क्रीड़ा क्या की? भगवान रो दिए। सुन बचन सुजाना रुदन ठाना, भय बालक सुरभूपा, ये चरित जय गावै, हरिपद पावै, तेना परहि भव खूपा। जीव रोता है, जबकि प्रसन्न होना चाहिए, नरक से मुक्ति मिली है, पर जीव रोता है। कारण क्या है? बड़ा सूक्ष्म कारण है, बड़ा गहन गंभीर चिंतन है इस साधारण सी घटना के मूल में। क्यों रोता है जीव? क्योंकि भगवान भूल जाते हैं। गर्भ में कितना भी कष्ट था, गर्भ में कितनी भी पीड़ा थी, दुर्गंध थी, अग्नि का ताप था, उल्टा लटका था जीव, लेकिन फिर भी वहां पर एक सुख था कि वहां पर भगवान की स्मृति बनी थी, वहां भगवान याद थे। संसार में आया, माया की पवन लगी, जीव रोया। क्या घटना घटी? क्योंकि भगवान भूल गए, भगवान बिसर गए, भगवान से संबंध विच्छेद हो गया, भगवान की सुध गई। जीव अपने स्वरूप स्वभाव को भूल जाता है। आते ही माता मिलती है, पिता मिलते हैं, फिर भाई बंधु, फिर सुहृद, फिर मित्र, फिर अपना परिवार, संसार, और बस जीव की ममता बिखरती चली जाती है। फिर जब जीव को अपने स्वरूप की सुध आती है, तब भगवान उसको युक्ति देते हैं।
सबके ममता ताग बटोर, मम पद मन ही बांध बरडोर। धीरे धीरे सब ओर से अपनी ममता एकत्रित करके फिर जीव भगवान के चरणों से अपनी वो डोर प्रेम की प्रीत की बांधता है और उस पार जाता है। तो ऐसे ही आप और मैं भी केवल माया के वशीभूत होकर, आप और मैं भी केवल संसार के विकार से विकृत होकर अपनी शक्ति को, अपने स्वरूप को भूले हैं। जीव के पास सामर्थ्य है कि जब पुकारे भगवान उत्तर दें, जब पुकारे भगवान उत्तर दें। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं, योग यज्ञ आदि साधनों में कष्ट है, क्लेश है, और उनकी सफलता की कोई निश्चितता भी नहीं है। आप योग करो, पता नहीं समाधि लगे न लगे, उससे पहले जीवन समाप्त हो जाए। और यज्ञ आदि में तो आज बड़ी विकृतियां, बड़ी त्रुटियां आ गई हैं। द्रव्य शुद्ध नहीं है, मंत्र शुद्ध नहीं है, और कर्म कांड में विधि और निषेध जीव को पीसता रहता है। सबसे सुंदर विधि, सबसे सुंदर युक्ति और आपकी मेरी वस्तुतः सामर्थ्य क्या है? वो यही तो है कि अपने हृदय में प्रतीक्षा का भाव रखते हुए शबरी की भांति आशा रख सजनी आएंगे, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी काम। और मैं तो जिस दिन से इस यात्रा पर निकला एक ही भाव गाता गुनगुनाता आ रहा हूं, तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया, तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया, तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया, तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रिज के नंद लाला, राधा जू के सांवरिया, ब्रिज के नंद लाला, राधा जू के सांवरिया। और 3 दिन इस भगवत चर्चा के प्रसाद स्वरूप कोई और भाव आपको मिले न मिले, एक विश्वास मैं आपको अवश्य दिलाकर जाना चाहूंगा कि आप जब चाहें, एक शायर कहता है कि मैं जब चाहूं तुम्हें मिल नहीं सकता, कि मैं जब चाहूं तुम्हें मिल नहीं सकता, पर जब चाहूं तुम्हें याद तो कर सकता हूं। कि आप जब चाहें तब आप पुकार सकें प्रभु की ओर दृष्टि करके, एक बार संसार का सब साधन छोड़कर, एक बार सब आश्रय त्याग कर विश्वास धरिए, प्रभु आपके हैं, आप प्रभु के हैं। आपका भगवान से सनातन संबंध है, शाश्वत संबंध है, जो तोड़े नहीं टूटे, जो तोड़े नहीं टूटे, छोड़े नहीं छूटे, ऐसा संबंध आपका प्रभु से है। तो प्रभु की ओर दृष्टि करते हुए, प्रभु के नाम का आश्रय लेते हुए, देखिए कोई खोजने निकला भगवान को, खोज कर लौटा कि नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता। कोई ढूंढने निकला हो और ढूंढ कर लौटा हो, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन जिसने पुकारा है उसकी पुकार का उत्तर भगवान ने आज नहीं तो कल अवश्य दिया है, इसमें कोई संशय नहीं है। और आपके मेरे पास अधिकार है, क्योंकि आप और मैं प्रभु के हैं। आपको अधिकार मिला है उन्हें पुकारने का। मैं तो आपसे यही कहूंगा, बाप सीधे सीधे हरि भजो, सब साधन छोड़ के। हरि नाम के समान दूसरा धर्म नहीं है, हरि नाम के जैसी दूसरी साधना नहीं है, और हरि नाम के जैसी दूसरी सिद्धि भी नहीं है। श्वास श्वास से नाम रटते हुए आपके मन में आशा का दीप जले कि हाँ, इसी जन्म जीवन को कृतार्थ करने के लिए प्रभु आएंगे। ओ तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया, तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया। सब
दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। और पुकारने की भी एक मुद्रा है, दोनों हाथ उठाकर, इसे समर्पण की मुद्रा कहते हैं कि हे प्रभु, छूट गए सब सहारे, हे नाथ केवल आपका आश्रय है। आप देखो, द्रौपदी ने अपने दांत में दबा ली अंत में साड़ी, और जब खींची दुशासन ने तो दोनों हाथ उठाकर, हे गोविंद, हे द्वारिकावासिन, हे गोपी जन प्रिय, त्राहि माम रक्ष माम, और दोनों हाथ उठाकर, इसे समर्पण की मुद्रा कहते हैं। कभी हो सके तो दिन में 2 घड़ी इसी प्रकार एकांत में बैठकर दोनों हाथ उठाकर, ओ तुझको पुकार रहे, आओ रसिया, तुझको पुकार रहे, आओ रसिया, तुझको पुकार रहे, आओ रसिया, तुझको पुकार सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रिज के नंद लाला, राधा जू के सावरिया, ब्रिज के नंद लाला, राधा जू के सावरिया। आपको खबर है कितनी बड़ी संख्या में आप यहां पर बैठे हो? क्या करोगे इस शक्ति को बचाकर? संसार में तो व्यर्थ जाया होती है। अवसर मिला है आपको, आपके नगर में गंगा आई है, इसमें गोता लगाने में संकोच कैसा? दोनों हाथ उठा के प्रेम से कहिए, ब्रिज के अंदलाला, ओ ब्रिज के नंद लाला, राधा जो के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ तुझको पुकार रहे, आओ रसिया, तुझको पुकार रहे, आओ रसिया, तुझको पुकार रहे, आओ रसिया, तुझको पुकार रहे, आओ रसिया। और आप ये ना समझना कि केवल आपका मन रखने के लिए मैंने ऐसा कहा। ये मैंने मन रखने के लिए नहीं, मन बदलने के लिए कहा है। आप विश्वास करना, मैं व्यासपीठ से आपको वचन देकर जाता हूं। आप एक बार अन्य आश्रय छोड़कर कभी 2 घड़ी एकांत में प्रभु के नाम को जिह्वा पर रखकर आप पुकारेंगे, आज नहीं तो कल आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूं। आप गा रहे थे, क्या आपको आनंद आ रहा था? आ रहा था। मेरे कहने से आप गा तो सकते हो, लेकिन मेरे कहने से आपको आनंद नहीं आएगा। आपको आनंद क्यों आ रहा था? क्योंकि जिसे आप पुकार रहे थे ना, वो केवल मेरा नहीं, आपका भी है, इसीलिए आपको भी आनंद आता है। तुझको पुकार रहे, आओ रसिया, तुझको पुकार रहे, आओ रसिया, तुझको पुकार रहे, आओ रसिया, तुझको पुकार रहे,
दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। और जब आपको लगने लगे, आपका मन आपको उत्तर देगा। इस संसार में सुख और दुख का सबसे बड़ा प्रमाण अपना मन होता है। सुख दुख का कोई और प्रमाण नहीं है, अपना मन। श्री हरिवंश प्रमाण मनम। सुख दुख का प्रमाण अपना मन है, अपनी आत्मा है। आपका मन आपको प्रमाण देगा कि आपकी पुकार कोई सुन रहा है। आप केवल कह नहीं रहे, कोई सुनता भी है, और कोई सुनता नहीं उसका उत्तर भी देता है। और जब भगवान से भाव का संबंध जुड़े, जब जुड़ जाए भगवान से भाव का यहां संबंध, तब कहिएगा श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, सावरिया चाकर राखो जी, सावरिया चाकर राखो जी, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी। चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी। श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, सावरिया चाकर राखो जी, सावरिया चाकर राखो जी। हरि बोल। चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं। चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं। बिंद रावण री कुंज गलिन मां, बिंद रावण री कुंज गलिन मां, गोविंद लीला गासूं। श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, सावरिया चाकर राखो जी, सावरिया चाकर राखो जी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला। बिंद रावण मां धेनु चरावे, बिंद रावण मां धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, सावरिया चाकर राखो जी, सावरिया चाकर राखो जी। हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन
मैं आपको आप ही की शक्ति का स्मरण दिलाने आया हूं। बस सत्संग का एक ही उद्देश्य है, जीव का सोया विवेक जग जाए कि ये आपका अधिकार है, ये आपका बल है, ये आपकी शक्ति है, इसका सदुपयोग करिए। पुकारिए भगवान को कि येन केन, जैसे बने वैसे भगवान से भाव का संबंध जुड़ जाए। मन कहने लगे कि हाँ, मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। और जब देखो, जब संबंध पुराना हो जाता है तो अधिकार और अधिक हो जाता है। जैसे जैसे संबंध पुराना होता जाता है वैसे वैसे आपका अधिकार बढ़ता चला जाता है। अरे सेवक भी बहुत पुराना हो जाए तो वो भी अधिकार से स्वामी को बात कहता है। घर का सेवक भी बड़ा पुराना हो जाए ना तो उसको भी अधिकार मिल जाता है। ऐसे प्रभु से जैसे जैसे संबंध पुराना होता चला जाता है, अधिकार बढ़ता चला जाता है। ये अधिकार की ही तो बात है कि गोपी कहती है, हे नाथ, मुझ में तो सामर्थ्य नहीं, मैं तो जीव हूं, मेरी दृष्टि संसार में जाती है, मैं भूलती भी हूं और भटकती भी हूं, आप कृपा करिए। हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नाथ मोरे, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो। हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गढ़ बैजंती माला। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गढ़ बैजंती माला। बिंदरावण मां धेनु चरावे, बिंदरावन मां धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला श्याम मन चाकर राखो। जीव का आनंद यही है। एक बार मुझसे किसी ने प्रश्न किया कि आप कहते हैं कि सुख के साथ दुख आता है, दुख के पीछे कहीं सुख आता है, तो फिर तो जीवन भर सुख और दुख का द्वंद्व चलता रहे, फिर आनंद कब आता है? तो मैंने कहा, जब तक जीव कर्म करता है, कर्म का तो परिणाम है, सत्कर्म का परिणाम शुभ है, अनुचित कर्म का परिणाम दुख है। तो कर्म का तो परिणाम है सुख या दुख। जब तक जीव कर्म करता है तब तक सुख या दुख पाता है, और जब गुरु की कृपा से जीव सेवा करता है, सेवा का परिणाम नहीं आता, सेवा का तो प्रसाद मिलता है, और प्रसाद सदा सुखद होता है, प्रसाद सदा आनंदप्रद होता है। सेवा के प्रसाद से आनंद आता है। और आपका मेरा विशुद्ध स्वरूप भी है, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। तो तुलसी बाबा कह रहे, उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताही भजन तज भाव न आना। यदि किसी प्रकार से भगवान के स्वभाव से परिचय हो जाए। अच्छा, अब यहाँ एक प्रश्न है कि भगवान के स्वभाव से परिचय किसका होता है? आपके स्वभाव से कौन परिचित है? आपको बहुत दूर से देखने वाला या आपके निकट रहने वाला? स्वरूप से परिचय हो सकता है दूर से, लेकिन स्वभाव से परिचय पाने के लिए तो निकट रहना पड़ता है। ऐसे ही एक प्रभु का स्वरूप है, एक प्रभु का स्वभाव है, एक भगवान का प्रभाव है, एक भगवान का स्वभाव है। पर महादेव कह रहे हैं, अच्छा ये बात यहां वहां नहीं की जा सकती, क्योंकि कहने वाला कौन है? त्रिभुवन का गुरु है।
तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। देवाधिदेव महादेव कह रहे हैं, उमा राम सुभाव जिन जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। भगवान का स्वभाव जानने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ेगा जो प्रभु के निकट रहता हो। स्वरूप का दर्शन तो आप और मैं दूर से कर सकते हैं। श्री कृष्ण कैसे हैं? मोहनी मूरत सावरी सूरत, चंचल नैन विसार, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल। पर प्रभु के स्वभाव का परिचय पाने के लिए आपको उसके निकट जाना पड़ेगा जो प्रभु के निकट हो। और भगवान के निकट कौन रहता है? भगवान के निकट, भगवान कहते ना तो लक्ष्मी जी हैं और न कोई और। भगवान के निकट तो केवल भक्त रहता है। भक्त भगवान के निकट है, भगवान भक्त के निकट है। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है कि जब वनवास काल में जब भगवान ऋषि मुनियों के आश्रमों का दर्शन कर रहे थे, तो भगवान ने एक स्थान पर पूछा ऋषिवर से कि अब इसके आगे बताइए हमारे रहने के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त है, हम कहाँ रहें। तो महर्षि कहते हैं पहले तो ये बताइए आप कहाँ नहीं रहते, तब तो मैं आपको रहने का स्थान बताऊं। आप कहाँ नहीं रहते? पर भगवान की लीला है। भगवान पूछ रहे, रघुनाथ जी ने पूछा बताइए महामुने, आप इस वन क्षेत्र से परिचित हैं, आप बताइए अब इसके बाद हम कहाँ रहें। तो बड़ा सुंदर उत्तर महामुनि देते हैं, स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके तुम सब तात, तिनके मन मंदिर बसो, सिया सहित दूरा, जाहि न चाहि कबहु कछु, तुम संग सहज स्नेह, बसहु निरंतर ताके उर, सोराउर निज गे। हे प्रभु, जाहि न चाही कबहु कछु, आपके रहने के लिए सबसे सुंदर स्थान बताता हूं मैं आपको, कहाँ रहना चाहिए आपको। आपके रहने के लिए उपयुक्त स्थान कौन सा है? जाहि न चाही कबहु कछु, जिसको आपसे कभी कुछ नहीं चाहिए, जो स्वप्न में भी आपसे कुछ नहीं चाहता, बस तुम संग सहज स्नेह, जिसका एक सहज प्रेम का बंधन आपसे बंधा है, जिसने प्रीत की एक डोर आपसे बांध रखी है। तुम संग सहज स्नेह, तिनके मन मंदिर बसो, सोराउर निज गे। हे प्रभु, आप ऐसे भक्त के हृदय में रहिए, वही आपके रहने के लिए सबसे सुंदर स्थान है। और भगवान ने तो कहा, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न चा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मंदिर में तो खबर नहीं रहता हूं कि नहीं, भगवान ने कहा नाहम वसामि वैकुंठे। मुझसे किसी ने पूछा, आज एक बालक का प्रश्न है कि मेरे पास बहुत अधिक समय नहीं होता है मंदिर जाने का, और माता पिता कहते हैं कि कभी कभी कि मंदिर जाना चाहिए, और मेरा उत्तर ये होता है कि मंदिर में भगवान नहीं है, वो आपके भीतर है। देखो, यहाँ पर एक बड़ा संतुलन साधना पड़ता है। यही सबसे बड़ी दुविधा है आध्यात्म के क्षेत्र में। जो सब जगह देखने वाला है वो कहता है मंदिर में नहीं है। अरे जब सब जगह है तो फिर मंदिर में भी होगा, फिर मंदिर में कैसे नहीं है? और जो मंदिर में जाता है उसे सर्वत्र अनुभव नहीं होता। अपने इष्ट को अपने मन मंदिर में देखकर उसका सर्वत्र अनुभव करना, यही भगवान की भक्ति है। जो सब जगह है, जो सर्वत्र है, वो मंदिर में क्यों नहीं होगा?
जो लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं वो कहते हैं अरे भगवान तो सर्वत्र है। अरे सर्वत्र है तो फिर मूर्ति में क्यों नहीं है? कोई कहता है कि वो तो एक ज्योति है। भाई तुम बहुत दूर से देखते हो तो तुम्हें ज्योति दिखाई पड़ती है, हम गुरु की कृपा से निकट जाकर देखते हैं, तुम्हें हंसते मुस्कुराते श्री कृष्ण दिखाई पड़ते हैं। तुम भी दो पग आगे चलो, तुमको भी दिखाई पड़ेगा। आप हमारे आचार्यों की कृपा से दर्शन करिए, हमारे आचार्य दिखाते हैं। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा। रसखान कहते हैं शेष महेश दिनेश गणेश, दिन रैन रटे पे ध्यान न पावे, और ताही अहीर की छोहरियां छछियावर छाछ पे नाच नचावे। भगवान का स्वरूप कैसा है? अतिशय सुंदर। और स्वभाव कैसा है? अतिशय मृदु, अतिशय दयालु। गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, मातु की गति नहीं ताही कृपाल जादव राय। ऐसी कवन प्रभु की रीत, बिरद हेतु पुनीत परिहर, पावरन पर प्रीत। ऐसी कवन प्रभु की रीत। मैं तो कहता हूं किसी भी प्रकार से भगवान से संबंध बनाइए और प्रभु से कहिए प्रभु जो आपको रुचे वो संबंध मुझे दीजिए, वो भाव मुझे दीजिए। तुलसी बाबा कहते हैं तो ही मोही नाते अनेक, मानिए जो भाव जो त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। तो ही मोहे नाते अनेक। हे प्रभु आपके मुझसे अनेक संबंध हैं, जो आपको रुचे वो आप स्वीकार कर लीजिए। तो मंदिर में भी है और सर्वत्र भी है। और बात रही ये कि समय नहीं है मंदिर जाने का, वो बात दूसरी है। वो आपकी निजी दुविधा है। पर जो मंदिर में है वही सर्वत्र है, और जो सर्वत्र है वही मंदिर में भी है, वही मंदिर में भी है और वही सर्वत्र भी है। यही भक्त की पूर्ण मनोदशा हो कि जिसका मंदिर में दर्शन करे उसी का सर्वत्र अनुभव करे। केवल मंदिर में देखने से भी कार्य नहीं सधेगा, और मंदिर को पूर्ण रूपेण नकार देना ये भी समाधान नहीं है, ये भी समाधान नहीं है। और वैसे भी मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं से तो आरंभ करता ही है ना व्यक्ति अपने जीवन में, कहीं ना कहीं से तो आरंभ करता है। हमारे यहाँ मंदिर से आरंभ कराया जाता है, मंदिर से आप और मैं आरंभ करते हैं, यहां से आपकी मेरी यात्रा का आरंभ होता है। मंदिर आरंभ करने के लिए है, और फिर जो जिसे मंदिर में देखा उसे कण कण में देखने का प्रयास किया जाता है, उसे मन मन में देखने का प्रयास किया जाता है। पर यहां मैं एक बार फिर आपको पूर्व की बात निवेदन कर दूं, जो भी हो आपका इष्ट एक हो, कोई एक, उसी का नाम स्मरण हो, उसी के रूप का दर्शन हो, उसी की लीला का चिंतन हो, और उसी के अनुकूल अनुरूप आपका संग हो, तब जाकर आपकी भावना सिद्ध होती है। अब आजकल तो देखो, क्षमा करना, आजकल तो हम लोग मंदिर भी ऐसे बनाने लगे जो मंदिर की परंपरा के ही अनुकूल नहीं है। मंदिर का शास्त्रीय सिद्धांत यह है कि मंदिर के गर्भगृह में कोई एक देवता होता है। आज भी आप प्राचीन मंदिरों का यदि दर्शन करेंगे तो आपको मंदिर के बाहर दीवारों पर हो सकता है भिन्न भिन्न देवी देवताओं के चित्र मिलें, प्रतिमाएं मिलें, लेकिन जैसे जैसे आप गर्भ मंदिर के निकट जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि गर्भगृह में केवल एक देवता रह जाता है। ठीक ऐसे ही आपके मेरे मन मंदिर में भी बहुत अधिक स्थान नहीं, यहाँ केवल भगवान रह सकते हैं। इस गर्भगृह में भी केवल एक देवता प्रतिष्ठित हो सकता है। उपासना तभी सिद्ध होती है, जो मंदिर में देखा उसी का कण कण में अनुभव, उसी का मन मन में अनुभव तभी होता है जब आपका इष्ट कोई एक होता है। और यहीं पर आकर आप में चूक जाते हैं। मैं आपसे पूछूंगा, आप सब लोग हाथ खड़ा कर देंगे कि कितने लोगों के घर में पूजा स्थान ऐसा है जहां अनेक देवी देवताओं के चित्र विराजमान होंगे, विग्रह विराजमान होंगे? है ना? ऐसा ही तो है ना? ऐसा ही तो है। इससे होता क्या है? मंदिर होता है मन को समेटने के लिए, और इससे तो मुझे लगता है मन और बिखर जाता है। अभी कुछ दिन पहले कहाँ की बात है, कहाँ एक मंदिर में 3 जगह हनुमान जी की प्रतिमा थी, 3 जगह। तो मैंने कहा, मैं जब गया तो मैंने कहा बताओ इनमें सीनियर कौन सा है?
उसी को पहले प्रणाम करूं, फिर दूसरे के पास बाद में जाऊं। ये केवल मनुष्य का भ्रम है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। आप केवल कहते हो कि सब एक है। यदि सब एक है तो फिर दूसरे की आवश्यकता क्या है? मेरे तुलसी बाबा जान गए और पहचान गए कि सब एक है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। वो जान गए, पहचान गए, इसीलिए श्रीनाथ जी के सन्मुख जाकर भी हट करते हैं। तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण लो हाथ। श्रीनाथ जी को कहते हैं, हे प्रभु, आपने वंशी हाथ में धारण किए, मयूर का मुकुट आपके सिर पर शोभायमान है, बहुत अच्छा है, पर तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण लो हाथ। क्योंकि तुलसी जानते हैं कि जिससे कह रहा हूं ये वही है, इसीलिए धनुष बाण हाथ में लेने की हट तुलसी ने की। यदि तुलसी बाबा को यह लगता कि किंचित कोई दूसरा है तो क्यों ऐसी हट करते? तो आप और मैं केवल कहते हैं सब एक है। और दूसरी बात, धर्म आपको भयभीत करने के लिए नहीं होता, धर्म आपको दुर्बल बनाने के लिए नहीं है। कितने लोग तो केवल भय के लिए पूजा करते हैं। क्षमा करना, ये मनोदशा है मनुष्य की। कितने लोग केवल भय के मारे भगवान की पूजा करते हैं और फिर कहते भी हैं छाती चौड़ी करके, हम भगवान के अतिरिक्त किसी से नहीं डरते। अरे भगवान डराने धमकाने के लिए नहीं है, प्रभु तो प्रेम करने के लिए है। भगवान आपको क्यों भयभीत करने लगे? और भगवान इतने दुर्बल, इतने असहाय और सरल शब्दों में कहूं तो इतने छोटे मन के नहीं है जो आपकी छोटी सी चूक पे आपसे क्रुद्ध हो जाए। यदि भयभीत होना हो ना तो पाप कर्म से भयभीत होना, वो है जो आपको प्रभु से दूर लेकर जाता है। भय खाना तो फिर ऐसे कर्म से भयभीत होना जो आपको नहीं करना चाहिए। पाप से भय हो, भगवान से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान तो सदा सदा के आपके अपने हैं। उनके भीतर बाहर तो आपको देने के लिए प्रेम के अतिरिक्त कुछ और नहीं, कुछ भी और नहीं। जैसा जल हो कूप में वैसा बाहर आए। कुएं में जल मीठा हो तो पापात्मा खींचे तो भी मीठा आएगा, महात्मा खींचे तो भी मीठा आएगा। ऐसे भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य चित्त आनंद नक्षिक सुंदर श्री कृष्ण। दो ही विधियां हैं भगवान को भजने की, एक भगवान का स्वरूप है, एक भगवान का स्वभाव है। स्वभाव भक्त बताएगा, उसमें हम थोड़ी देर बाद आगे चलेंगे। पहले चलो अब स्वरूप की ही चर्चा कर लेते हैं। स्वरूप कैसा है भगवान का? नक्षिक सुंदर, प्रेम से ही गठित हुआ है भगवान का एक एक अंग। श्री कृष्ण के चरण पांव जैसे लगते हैं पर पांव है नहीं। जैसे मिश्री की डली है, वो कहीं से भी चख लो, उसमें ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई भेद नहीं होता, कहीं से भी चखो मीठी है। ऐसे भगवान के श्री चरणों का ध्यान करो तो भी सच्चिदानंद है, उनके मुख का ध्यान करो तो भी सच्चिदानंद है। भगवान की चर्चा, भगवान की छाया, भगवान से संबंधित जो भी वार्ता है वो सब सच्चित आनंद ही देने वाली। ये भगवान का स्वरूप है। तो धर्म से भयभीत ना होइए, पहले धर्म को समझिए, धर्म है क्या। आज तो आप पीपल को डोरा बांधते हो, ये भी धर्म हुआ, ये भी भक्ति हुई। शनिदेव पे लाकर तेल चढ़ाया तो आपको लगा ये भी भगवान की भक्ति हुई। पहले इसलिए आज मैंने प्रारंभिक बात यही कही कि कथा है क्या, पहले उसको समझने की आवश्यकता है। ऐसे ही धर्म है क्या? परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित धर्म है। उसके अतिरिक्त जो है सब परंपराएं हैं, बनती बिगड़ती रहती हैं। परहित धर्म है। भक्तमाल में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। राजस्थान में एक जगह है गागरौनगढ़, वहां के राजा हुए श्री पीपा जी। देवी जी के बड़े अनन्य भक्त थे, अनन्य उपासक थे, और उन्होंने अपनी भक्ति के बल पर देवी को सिद्ध किया। माने जब चाहते थे तब मां उनके प्रश्नों का उत्तर देती थी। भक्तमाल में ये चरित्र अंकित है। तो एक बार क्या हुआ, रात्रि का समय, मध्य रात्रि, उनको एक बड़ा भयंकर स्वप्न हुआ। राजा पीपा को बड़ा भयंकर स्वप्न हुआ, और अगले दिन जब उठे तो उस स्वप्न के प्रभाव से सुबह भी, प्रातः काल भी उनका मन बड़ा विक्षिप्त था, बड़ा भयभीत था। कभी कभी ऐसा स्वप्न आता है, उसका परिणाम कुछ दिन तक रहता है। तो राजा ने अपने राजपुरोहित से चर्चा की कि ऐसे ऐसे कल रात्रि मैंने एक बड़ा भयंकर स्वप्न देखा, एक विकराल सी छाया मेरी ओर दौड़ती चली आ रही है और मैं भयभीत होकर भाग रहा हूं।
और जाने उस स्वप्न में ऐसा क्या था कि उसके परिणाम से मैं अब तक चिंतित हूं, व्याकुल हूं। तो राजपुरोहित ने कहा कि ऐसा स्वप्न और आप जैसे भक्त राजा को भयभीत कर दे, ये स्वाभाविक नहीं है। तो आपको मां से ही इस प्रश्न का उत्तर लेना चाहिए। राजा अपनी नित्य की पूजा में बैठे, देवी का आह्वान किया और जगत जननी से प्रार्थना की कि मां, इस प्रकार रात्रि के स्वप्न से बहुत चिंतित और व्याकुल हूं, मुझे इस भय से मुक्त करने की कृपा करें। तो देवी क्या उत्तर देती हैं राजा को कि राजा, धर्म, अर्थ, काम, संसार के सुख, ये तो मैं तुम्हें प्रदान कर सकती हूं, लेकिन काल के भय से जीव को मुक्त करने की सामर्थ्य मेरी नहीं है, वो तो केवल भगवान कर सकते हैं। राजा समझा नहीं। देवी ने कहा, कल जो विकराल आकृति तुमने अपने पीछे दौड़ती देखी, वो कोई और नहीं, स्वयं काल था जो तुम्हें ग्रसने के लिए दौड़ रहा है, और क्षमा करना, इस भय से मैं तुम्हें मुक्त नहीं कर सकती। राजा के लिए यह बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला अनुभव था कि कुछ ऐसा भी है जो मेरा इष्ट, मेरा आराध्य नहीं कर सकता। राजा तो चकित हो गया कि मां, कुछ ऐसा भी है जो आप नहीं कर सकती। आप साक्षात शक्ति हैं, क्या कुछ ऐसा भी है जो आपके वश से बाहर हो? तो देवी जी ने कहा कि हाँ राजा, मैं संसार के भोग प्रदान कर सकती हूँ, मैं स्वर्गीय सुख प्रदान कर सकती हूँ, मैं सदा सदा के लिए तुझे विजयी बना सकती हूँ, मैं तुझे सदा विजयी रहने का वर दे सकती हूँ, पर जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त करना ये मेरे वश की बात नहीं है। ये तो केवल भगवान और भगवान की भक्ति कर सकती है। भजवे को दोई सुघर कह हरि दास, संतन मथ निर्णय कियो श्रुति पुराण इतिहास। अभी कुछ देर पहले मैं आपसे कह रहा था कि दुर्भाग्य आपकी मेरी शास्त्र में श्रद्धा नहीं रही। चलो मान लो अगर आज आपके मेरे पास समय भी ना हो शास्त्र के चिंतन का, तो संतों ने कृपा की है आप पर, मुझ पर। संतन मथ निर्णय कियो श्रुति पुराण इतिहास, वेद पुराण शास्त्र सबका मंथन करके, जैसे दधि का मंथन करके सार स्वरूप माखन निकाल दिया जाता है, ऐसे संतों ने भी श्रुति शास्त्र पुराण का मंथन करके आपके मेरे लिए एक सार स्वरूप सिद्धांत निकाल कर दिया। भजवे को दोई सुघर कह हरि दास, कि भजन करने के लिए या तो भगवान या भगवान के भक्त, कह हरि दास। तो राजा ने कहा कि ऐसे इष्ट की क्या उपासना करूं जो मुझे काल के भय से ही मुक्त ना कर सके। जैसे मीरा जी ने कहा ना, ऐसे वरने के वरूं जो जन्मे मर जाए, बर बरिए गोपाल जू मारो चुड़लो अमर है जाए। ऐसे वरने के वरूं, ऐसे पति को क्या वरूं जो अपनी रक्षा ना कर सके, काल से मेरी रक्षा क्या करेगा। एक बार ऐसी घटना घटी। मीरा जी नृत्य कर रही थी और मीरा जी तो साधुओं की मंडली के मध्य में हाथ में करताल और पग में घुंघरू बांध कर रिझाती थी अपने गिरधर गोपाल को। तो एक सुंदर सा राजकुमार श्री मीरा जी के रूप पर आसक्त हो गया। अब मीरा जी का रूप अपरूप, और रूप में भगवान की भक्ति की भावना की निर्मलता मिल जाए तो स्वर्ण में सुगंध है। यदि संसार के रूप में भगवत भक्ति की निर्मलता मिल जाए तो फिर सोने में सुगंध जैसा है। तो वो राजकुमार मीरा जी के रूप पर आसक्त हो गया और कहने लगा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। तो मीरा जी मुस्कुराई, कहने लगी कि हाँ, विवाह करने के लिए तो मैं प्रस्तुत हूं, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। राजकुमार ने कहा, आप जो कहें मुझे सब स्वीकार है। तो मीरा जी ने कहा कि देखो, जो खिलाऊंगी सो खाना पड़ेगा। उसने कहा स्वीकार है। जो पहनाऊंगी सो पहनना पड़ेगा, यह भी स्वीकार है। और जब मैं सोऊंगी तब तुम्हें जागना पड़ेगा, तुम सो नहीं सकते। राजकुमार ने कहा सो नहीं सकता, यह कैसे संभव है? आप जो पहनाएंगी पहन लूंगा, खिलाएंगी खा लूंगा, पर निद्रा तो आएगी, सोना तो पड़ेगा। तो मीरा ने कहा कि तुमसे पहले जो मेरा पति है ना, वो तो ऐसा ही है, जो पहनाती हूं सो पहन लेता है, जो खिलाती हूं सो खा लेता है, और जब मीरा सो जाती है तब भी 8 पहर जाग कर उसकी रक्षा करता है। पहला पति ऐसा है, उसके जैसा गुण तुझ में हो तो मैं तुझे वरने के लिए तैयार हूं। ऐसे वरने के वरूं जो जन्मे मर जाए, बरबरिए गोपाल जू
मारो चुड़लो अमर है जान। देखो, आप शरण में जाओ, लेकिन अगर आपका शरणागत आपकी रक्षा करने में समर्थ ही ना हो तो आपकी शरणागति व्यर्थ है, आपकी शरणागति व्यर्थ है। जब जयंत पर भगवान ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया तो तीनों लोकों में जयंत डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने एक तिनके पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया, तीनों लोकों में जयंत गया, पर किसी ने उसे शरण नहीं दी। बोले भगवान के प्रभु के क्रोध से बचाने की सामर्थ्य किसमें है? किसी ने शरण नहीं दी। तो भजन भी तो उसका हो ना जो समय आए तो आपकी रक्षा कर सके। भजन किया जाए तो फिर उसका किया जाए जो मेटत कठिन कुअंक भाल के, जो माथे पर लिखा लेख पलट सके, और ऐसा केवल एक ही है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा, प्रबल प्रेम। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, जब युद्ध समाप्त हो गया, पांडव विजयी हो गए, अंतिम निंदा संध्या का समय रहा होगा, सूर्यास्त हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब तुम रथ से उतर जाओ पार्थ। नित्य का यही क्रम था, युद्ध समाप्त हो जाता था, अर्जुन रथ से उतरता था, भगवान रथ के घोड़े खोलते थे। क्या क्या नहीं किया भगवान ने भक्तों के लिए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कहीं पर इसी विषय पर चर्चा हो रही थी कि भगवान से कैसा संबंध बनाया जाए। तो मैंने कहा कि जो संबंध बनाए भगवान उसी को स्वीकार करते हैं। तो एक मंद बुद्धि व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि आप कहते हैं कि भगवान से सब संबंध बनाए जा सकते हैं, तो भगवान को अपना सेवक भी बनाया जा सकता है? मैंने कहा बनाया जा सकता है। मैंने कहा तुम्हारे घर में सेवक है? बोले हाँ है। मैंने कहा तनख्वाह का है कि बिना तनख्वाह का? बोले महाराज तनख्वाह से भी टिक जाए तो बड़ी बात है, बिना तनख्वाह के तो मिलेगा कहां से। तो मैंने कहा सेठ जी ये तो जानते होंगे कि सेवक को तनख्वाह देनी पड़ती है? बोले हाँ महाराज। तो मैंने कहा तीनों लोगों के स्वामी को सेवक बनाना चाहते हो, उसकी योग्यता के अनुरूप तनख्वाह दे सको तो बनाओ, वो तो बनने को तैयार है और भक्तों का सेवक बनता आया है। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई, हरे कृष्णा भूल गए ठकुराई। राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, तामे झूठ उठाई, हरे कृष्णा तामे झूठ उठाई, तामे झूठ उठाई। हरे रामा राम राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे
सदा से सेवा करते ही आए हैं, कौन बड़ी बात है। नामदेव की झोपड़ी की छान जब भगवान ने छवाई तो अड़ोसी पड़ोसी कहने लगे, इतना सुंदर छप्पर किसने छवाया रे। तो नामदेव जी ने कहा कि जो छान छाने वाला है, बोले वो मजदूरी में कुछ और लेता है। बोले मजदूरी में धन नहीं मन लेता है, धन देना सरल है, मन देना कठिन है। तो नित्य का क्रम था। भगवान ने आज भी अर्जुन से कहा कि पार्थ उतर जाओ। तो अर्जुन कहने लगा, प्रभु 18 दिन हो गए आप नित्य प्रति ये क्रम करते हैं, आज तो युद्ध समाप्त हुआ, अब आप मेरे सारथी नहीं हैं, अब तो मैं ही आपका सेवक हूं, आप उतर जाइए, मैं ये अश्व खोलने का कार्य मैं करता हूं। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे नहीं अर्जुन तुम उतरो, उतर जाओ। अर्जुन कहने लगा, नहीं प्रभु आज आप पहले उतरिए। तो भगवान ने थोड़े कठोर शब्दों में कहा कि अर्जुन उतरो, ये मेरी आज्ञा है। भगवान की आज्ञा मिली, अर्जुन उतर गए। अर्जुन उतरे, भगवान ने रथ के घोड़े खोल दिए। जैसे ही रथ के घोड़े रथ से बिलग हुए, उस रथ में भयंकर विस्फोट हुआ। अर्जुन भयभीत हो गया, इतना भयंकर स्वर था उस विस्फोट का कि रथ के टुकड़े टुकड़े हो गए। अर्जुन भयभीत हो गया, प्रभु की तरफ मुख करके कहने लगा, प्रभु ये क्या लीला, क्या रहस्य है। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम क्या समझते थे कि तुम अपने बल से विजयी हो रहे थे? जिसने तुम्हें अर्जुन बनाया वो द्रोणाचार्य सामने खड़े थे, परशुराम के शिष्य महामहिम भीष्म तुम्हारे सामने थे, सूर्यपुत्र कर्ण से तुम्हारा युद्ध हो रहा था। ऐसे ऐसे योद्धा तुम पर अनेकों अनेक दिव्यास्त्र प्रयोग करते थे। अर्जुन तुम्हें अनुभव नहीं हुआ, पर आज तुमसे इस सत्य का उद्घाटन किए देता हूं। तुम समझ रहे थे कि तुम उन बाणों का उत्तर देकर विजय प्राप्त कर रहे हो, पर अर्जुन उनमें से बहुत कुछ तो ऐसा था जो तुम तक पहुंचा ही नहीं। तुम्हारे सामने कोई बैठा था, केवल उसी को स्पर्श करके लौट जाता था, तुम तक पहुंच ही नहीं पाया। उसमें से बहुत कुछ ऐसा इसने तुम्हें छुआ भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे सन्मुख कोई था। तो शरण्य ऐसा हो जो समर्थ हो, जो समय पड़ने पर रक्षा कर सके। किसने की रक्षा? द्रौपदी की। कौन कौन बैठा था उस सभा में? द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म, धृतराष्ट्र, धर्मराज युधिष्ठिर, पवन पुत्र भीम, गांडीवधारी अर्जुन, नकुल, सहदेव। उस सभा में कौन कौन बैठा था? जिस सभा में द्रौपदी का ऐसा भयंकर अपमान हुआ, आखिर कौन आया जिसने रक्षा की? कहे नानक इह विपत्ति में एक टेक रघुनाथ, जैसी लाज द्रौपदी की राखी, होन न दीनी उघारी, खैचत खैचत दो भुज थाके, खैचत खैचत दो भुज थाके, दुशासन गयो हरि रे, चीर बढ़ायो राय। अब की टेक हमारी रे, लाज तो शरण्य ऐसा हो जो आपकी रक्षा कर सके, जो विधि के विधान को पलट सके, जिसमें भाग्य की गति मोड़ देने की सामर्थ्य हो। जब शरण लेनी हो तो फिर ऐसे समर्थ शरण्य की लेनी चाहिए। और बुद्धिमानी यही है भाई, ये जन्म ये जीवन पाकर बुद्धिमत्ता यही है कि किसी प्रकार से प्रभु के ही चरणों का, भगवान के ही चरणों का आश्रय ग्रहण किया जाए। तो राजा ने कहा, ऐसे इष्ट की क्या आराधना करूं जो मुझे काल के भय से मुक्त ना कर सके? तो राजा ने कहा कि मां आप कहती हैं कि मैं इस भय से तुझे मुक्त नहीं कर सकती, इस भय से मुक्त होने का मार्ग तो मुझे बता सकती हैं।
तब माँ ने कहा मार्ग तुझे बता सकती हूं। इस समय काशी में वैष्णवाचार्य श्री रामानंदाचार्य भगवान विराजमान हैं, जाओ उनकी शरण ग्रहण करो, उनसे वैष्णव मंत्र ग्रहण करो, माथे पर वैष्णव तिलक धारण करो, कान में हरि का नाम श्रवण करो। केवल हरि का नाम ही है, केवल भगवान नाम ही है जो जीव को काल के भय से मुक्त कर सकता है। केवल भगवान की भक्ति ही है जो जीव की अंतर आत्मा को प्रभु के अनुकूल कर सकती है, जो जीव और जीवन दोनों को भगवान के योग्य बना सकती है। केवल भगवान की भक्ति है। ये तो इतिहास अंकित है। इसलिए यहाँ पर यह प्रसंग किसी को छोटा बड़ा बताने के उद्देश्य से नहीं है। सत्ता तो सभी में भगवान की कार्य कर रही है, भगवान के अतिरिक्त दूसरा कौन है। पर आपका मेरा कल्याण, जो आवागमन के द्वंद्व से मुक्ति है, वो भगवान की भक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य साधन से संभव नहीं, कोई और युक्ति नहीं।